पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण और हिंसक बने हुए हैं, जहां चारों तरफ केवल गोला और बारूद की गंध और चीख पुकार सुनाई दे रही है। बागी बलोच लड़ाकों द्वारा किए गए बड़े हमलों के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जो जवाबी कार्रवाई शुरू की, उसने अब तक 200 लोगों की जान ले ली है। पिछले 40 घंटों से जारी इस खूनी संघर्ष में मरने वालों में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के 145 लड़ाके, 17 सुरक्षाकर्मी और 31 आम नागरिक शामिल हैं। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने पुष्टि की है कि इस बड़े ऑपरेशन और छापेमारी के बाद मौतों का यह आंकड़ा पाकिस्तान के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई के रूप में दर्ज किया गया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब BLA ने ऑपरेशन हैरौफ 2 के दूसरे चरण का ऐलान करते हुए क्वेटा, ग्वादर, मुस्तुंग और नोशकी जैसे कई इलाकों में एक साथ हमला बोल दिया। विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने नोशकी में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया और एक जिला जेल में करीब 30 कैदियों को छुड़ा लिया। इस हिंसा के बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए बिना किसी सबूत के इन हमलों का ठीकरा भारत पर फोड़ दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि इन हमलावरों के संबंध भारत से हैं, जिसका भारत ने कड़े शब्दों में मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बेबुनियाद दावे कर रहा है और उसे दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने प्रांत में मानवाधिकारों के हनन और लोगों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल पूरे बलूचिस्तान प्रांत में दहशत का माहौल है और जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है। सुरक्षा बलों ने 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों को सील कर दिया है और पिछले 24 घंटों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। सड़क यातायात से लेकर ट्रेन सेवाएं तक निलंबित कर दी गई हैं, जिससे आमतौर पर चहल पहल वाला क्वेटा शहर अब एक सुनसान छावनी में तब्दील हो चुका है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कों पर क्षतिग्रस्त वाहनों का मलबा बिखरा पड़ा है और ये संघर्ष अब केवल एक क्षेत्रीय विद्रोह नहीं रह गया, बल्कि इसने दक्षिण एशिया में एक बड़े कूटनीतिक और मानवीय संकट का रूप ले लिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, उसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।